Good afternoon, kids. Good afternoon. How are all my kids and the G Square Army of an Academy NEET Topper channel? I think बच्चा पार्टी आज बिल्कुल रॉक करने के लिए तैयार है बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा मुश्किल. बट क्या लेक्चर के बाद भी वो मुश्किल रहेगा? सवाल तो असली है नहीं. तब ये हो जाएगा बहुत इजी क्योंकि आज हम बनाएंगे बिल्कुल हैंडमेड नोट्स विच इज गोइंग टू मेक दिस टॉपिक अ गाजर का हलवा. यस गाइस, सो हाउ आर यू बच्चों? हाउ आर यू? तो नाश्ता पानी कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच हो गया, तो अब जल्दी से डी स्क्वायर के सेशन में अब पढ़ना शुरू करते हो बिकॉज दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू रॉक इट. राइट बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे एंड अपनी स्टडीज को रखेंगे बिल्कुल हाई. तो शुरू करते हैं. जोश दिख रहा है मुझे चैट बॉक्स में. हाँ, आई लाइक इट. आई लाइक इट. सो oogenesis and menstrual cycle, a little introduction about myself. I've done BSc. Okay, शगुन हो गया? शगुन हो चुका है बच्चों, है ना? आज का शगुन हो गया है. BSc मैम ने किया है, MSc मैम ने किया है. 5 years of teaching experience है. Gem number 1. There are lot many gems in the introduction and I'm going to add more gems this year. Right बच्चों? And this is your one-stop solution where we will be helping you for the preparation of NEET exam and for your CBSE board exam, and there would be new series coming up also. Yes, so do not forget to subscribe our channel, like the video, share the video and hit the bell icon to get all the notifications. ठीक है? उसके बाद बच्चों this is our telegram group, an academy NEET toppers. ये telegram, तो आ जाओ. क्या बात है, क्या बात है, इतनी प्यारी स्लाइड. क्या बात है बच्चों, क्या बात है. मैम को इसका डीपीपी अनअकैडमी वाले टेलीग्राम में मिल सकता है? नहीं. आओ पहले, आओ पहले, आओ पहले. पहले क्विज में आओ तब दूंगी मैं. उसका पीडी है. पहले आओ, क्विज खेला करो. क्विज में तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो. तुम्हारे 2 क्वेश्चन सही बनते नहीं है, फिर तुम चले जाते हो. ये क्या तरीका हुआ? यस, यू शुड ऑलवेज हैव यू नो फाइटिंग स्पिरिट. मैंने देखा बच्चों को 2 क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, लीडर बोर्ड पे नहीं आया, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है. ये सब क्या है? बच्चे हो क्या? आज भी बच्चे हो. तो यानी कि जब नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन में तुम्हारे 2 क्वेश्चन ही बने, तुम कहोगे छोड़ो 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 छोड़ो. मतलब बाकी क्वेश्चन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है. क्या मतलब बाकी आने वाले सारे क्वेश्चन तुम्हारे ठीक हो जाए? नहीं नहीं नहीं, पहले 2 गलत हो गए. मैं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा. ये वाला एटीट्यूड छोड़ दो. 10 बार तुम्हें बोला है. सच टाइप ऑफ एटीट्यूड विल ऑलवेज मेक थिंग्स वर्स्ट. आओ क्विज खेलो, फाइट करो, स्पिरिट रखो और आगे बढ़ो. राइट बच्चों? ये ना ये सारी नौटंकी मत किया करो. मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, बच्चों में स्पिरिट होनी चाहिए फाइटिंग की. ठीक है? ड्रामेबाजी बंद कर दो. मैं 2 बनाने, क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे से बन ही नहीं रहे. यस, डोंट डू दैट. यस, डोंट डू दैट बच्चों विद योरसेल्फ. ठीक है? यस, चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाते हैं. वो जेनेसिस पे चलते हैं बच्चों. यस, नहीं सच्चाई बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ. खुद ही लिख लो चैट बॉक्स में. कौन ऐसा करता है, कौन बच्चा ऐसा करता है? खुद ही देख लो. पहले हम क्विजेस यूट्यूब पे भी कराते थे, उसमें भी यही होता था. मेरे से नहीं हो पाया, मैंने छोड़ दिया. दिस टाइप ऑफ स्पिरिट इज रॉन्ग. बहुत गलत चीज है. यस, बिल्कुल बहुत गलत है यार. मत क्या करो ये सब चीजें. यस, आपके लिए बुरा है बच्चों. यस, बाकी बच्चा तो फायदा उठा लेगा. वो तो चाहता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ. क्या आप अपने दोस्त को सच में उसे ये यकीन दिलाना चाहते हो कि मैं डिमोटिवेटेड हूं? नहीं ना. सो कीप फाइटिंग, keep joining the quizzes, right? Yes. आ जाओ, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं oogenesis का प्रोसेस. कैसा लग रहा है प्रोसेस? शानदार. अब क्या कहते हो, थोड़ा सा देसी तड़के से पढ़ाया जाए टॉपिक को. लेट्स स्टार्ट विद द देसी तड़का. एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं फिर से. ठीक है? मैं तो सोचती हूँ कि ना कि मैं स्लाइड्स लेके ही क्यों आती हूँ, अपन को ऐसे ही पढ़ाना रहता है. मेरे को लगता है जूही मैम इस बार बड़ा गुस्सा कर देगी. मैम मैंने आपके लिए स्लाइड ही नहीं बनानी है. यस, चलो भाई, सबसे पहले लगाएंगे रेखा. क्या लगाएंगे? रेखा. ठीक है? रेखा, रेखा और रेखा. ठीक है? अब यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस लिखूंगी. इस साइड में एक दूसरा प्रोसेस लिखूंगी. 1 स्लाइड चैलेंज. आर यू ऑल रेडी? यस, कम ऑन बच्चों. आज मैं पूरा oogenesis folliculogenesis एक स्लाइड पे बना के दिखाऊंगी. आर यू रेडी फॉर 1 स्लाइड चैलेंज? जोश मुझे दिखना चाहिए, तब जाके पूरा ब्लैक बोर्ड भरा जाएगा. जोश का है, जोश का है, जोश का है. सारा जोश मेरे अंदर है, तुम्हारा जोश का है. यस एवरीबॉडी, बिल्कुल जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए और जोश होना चाहिए. ठीक है? यस, आ जाओ. तो बेटा यहां पे एक है oogenesis का प्रोसेस, यहां पे हम दूसरा प्रोसेस बनाएंगे जिसका नाम है folliculogenesis.
ठीक है भाई। फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब है, जेनेसिस मतलब बनना, फॉलिकुलो मतलब फॉलिकल बनना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले इसका डेफिनेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड एज फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है भाई। ओजेनेसिस यानी जेनेसिस मतलब बनना, ओ माने ओवम का बनना, ओवा फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज oogenesis। आप सवाल ही उठता होगा आपके जहन में कि आखिर इसमें और इसमें फर्क क्या है। जब मैं गैंग में अकेला था तो मैं ओवा था, जब मैं गैंग में अपने साथियों को ले आया, ठीक है, ये वाला पोज देने के लिए, यस बॉस, यस बॉस, तो ये वाला कौन सा है, फॉलिकल है। तो ओवा इज बेसिकली अ सिंगल सेल, सिंगल गैमीट, ओके। जबकि फॉलिकुलोजेनेसिस में जो फॉलिकल है, दिस इज ओवा प्लस सपोर्टिंग सेल्स, प्लस सपोर्टिंग सेल्स, इसको बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फॉलिकल। तो ये है फॉलिकल और ये है ओवा, दैट इज अकेला, ठीक है। अब पहले oogenesis समझते हैं, उसके बाद आएंगे हम फॉलिकुलोजेनेसिस पे। तो डिफरेंट कलर का मार्कर लेते हैं, ये वाला बेहतरीन कलर रहेगा, मुझे लगता है ग्रीन वाला अच्छा देता है ना, यस बच्चों बिल्कुल, ठीक है। नाउ oogenesis इन फीमेल स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। तो यहां पे था primordial germ cell. What is the full form of PGC? What is the full form of PGC बच्चों? Primordial germ cell. तो यह है primordial germ cell, ठीक है। ये जो germ cell है, it divides, and when it divides, it forms millions of oogonia. It forms millions of oogonia, ठीक है। And this oogonia differentiates to form primary oocyte, ठीक है। ग्रोथ के बाद oogonia क्या बना बच्चों, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte gets arrested at prophase 1 diplotin. So primary oocyte arrested at prophase 1 diplotin, ठीक है भाई। इस टाइम पे फीमेल का हो गया है बर्थ। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ, फीमेल के बॉडी में, जो बर्थ के टाइम पे फीमेल की ओवरी है, उसमें जितने भी ओवा हैं वो सबके सब प्राइमरी oocyte है और सबके सब अरेस्टेड है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पे, ठीक है बच्चों। सबके सब कहां पे अरेस्टेड है, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में अरेस्टेड है, ठीक है। अब जैसे ही चाइल्डहुड आया, तो बेटा चाइल्डहुड में क्या होता है, सारे आपके हार्मोन्स एब्सेंट होते हैं, लाइक जीएनआरएच, एलएच एंड एफएसएच। तो जब ये सारे हार्मोन्स एब्सेंट है, तो यहाँ पे प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे ही प्यूबर्टी आई, किशोर अवस्था आई, ठीक है, प्यूबर्टी आने पर जीएनआरएच आएगा, एलएच आएगा, एफएसएच आएगा। तीनों के आते ही ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीटेड। तो पहला सवाल मेरे बच्चों, मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है, टेल मी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीबॉडी, मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है, बर्थ के टाइम पे, चाइल्डहुड के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे। जल्दी रिवाइज भी करना है। तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है कब, आफ्टर प्यूबर्टी। पहला अरेस्ट कब होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। किस पर होता है, प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पे। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो कितने सेल बनते हैं, 2। कितने सेल बनते हैं, 2। तो यहाँ पे बनाते हैं 2 सेल, ठीक है। एक सेल बनाया छुटका सेल, एन क्यों बनाया, क्योंकि मियोसिस 1 हुआ है, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। दूसरा सेल हमने बनाया ये बनाया बड़ा, इसे बोला सेकेंडरी oocyte। क्या बोला इसको, सेकेंडरी oocyte। जबकि इसको क्या बोला, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोला इसको, फर्स्ट पोलर बॉडी।
या फिर हम इसे बोलते हैं पोलोसाइट। क्या बोलते हैं? पोलोसाइट। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें करना है मियोसिस 2। लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस 2। मियोसिस 2 स्टार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट तो हुआ बट फिर से अरेस्ट। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सेकेंड अरेस्ट। सो दिस सेकेंडरी oocyte again get arrested at metaphase 2, at metaphase 2। तो मेटाफेज 2 पे हो गया ये अरेस्ट। अब क्या होगा? अब क्या होगा मेरे बहादुरों? इन द चैट बॉक्स। यस, अब देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखते हैं एक बार फिर से। लेट्स रीड आउट द प्रोसेस वंस मोर। सबसे पहले प्रिमोडियल जर्म सेल, फीमेल ओवरी बिफोर बर्थ, डिवाइड किया, बहुत सारे ओगोनिया बने, ग्रो किया, प्राइमरी oocyte बना। फिर प्राइमरी oocyte कहां पे रेस्ट हो गया? प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पे। ठीक है, हो गया रेस्ट। अब चाइल्डहुड में कुछ नहीं होगा बिकॉज ऑल द हार्मोन्स आर एब्सेंट लाइक जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच। प्यूबर्टी के टाइम पे जीएनआरएच आया, एलएच आया, एफएसएच आया। इन तीनों के कारण मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और 2 सेल बने, दोनों बने हेप्लॉइड। इसको बोला फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलोसाइट। ठीक है भाई, दूसरा बोला सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। अब जो है, अब होगा इसका ओव्यूलेशन, यानी ये बाहर निकलेगा ओवरी से एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी से कौन पिक करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या नाम था? क्या नाम था? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। यस, कम ऑन। तो बच्चों मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है, निकला कहां? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में से पिक किसने किया? क्या नाम था? कौन बच्चा जो सबसे पहले आंसर देगा? यस, लेट मी सी, कौन बच्चा सबसे पहला? यस, वी हैव संतराम गवरिया। क्या बात है, संतराम हैज गिवन द फर्स्ट राइट आंसर। इट्स फिम्ब्रे। फिम्ब्रे ने पिक किया इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला। एम्पुला में वेट करेगा फर्टिलाइजेशन का। तो यानी कि यही वो स्ट्रक्चर है जो एम्पुला में पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, यही वो स्ट्रक्चर है जो कहां पहुंचेगा? एम्पुला में। एम्पुला में जो वेट कर रहा है स्पर्म का, वो है सेकेंडरी oocyte जो अरेस्टेड है किस पे? मेटाफेज 2 पे। कहां पे अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 पे। ठीक है, अब यहां पे जब ये मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है तो मेरा तुमसे ये सवाल है, क्या मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ है या नहीं? क्या मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ है या नहीं? नहीं। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, लेट से अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सबसे पहले ooted बनाएगा और बनाएगा सेकंड पोलर बॉडी। और क्या बनाएगा बच्चों? सेकंड पोलर बॉडी। और ooted से बनेगा सिनगैमी के बाद जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लेट से नहीं हुई, तो ये सेकेंडरी oocyte रीएब्सॉर्ब हो जाएगा और इट कैन कम आउट थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आगे बात समझ में? यस, कम ऑन बच्चों, आ रहा है सबको समझ में? एवरीबॉडी इज गेटिंग इट? यस। अब देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया इवेंट बता रही हूं। जो स्ट्रक्चर एम्पुला में ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का वेट कर रहा है, वो है सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। यही वो स्ट्रक्चर है जिसका ओव्यूलेशन होता है। अगर स्पर्म आ गया तो ooted बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, और ooted में सिनगैमी के बाद जाइगोट बनेगा। वहीं पे जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो या तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ बाहर आ सकता है या उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस अकर्स। लिखा सबने? जल्दी से चैट बॉक्स में बोलेंगे यस और नो। Everybody has written this part of the story because I am going to start with the second part of the story, that is folliculogenesis. Come on, everyone. जोश ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। Yes, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। Now I am starting with the second part of the story. उसके लिए बच्चों मुझे ये वाली स्टोरी थोड़ी सी मिटानी पड़ेगी। मैं दूसरे वाले ब्लॉक में जरा घुसपैठ करके आ गई थी, बट आई थिंक नाउ माई स्टूडेंट्स मस्ट हैव रिटन दिस नाउ। ठीक है भाई, आप देखो बेटा क्या डायग्राम्स बनते हैं। कलर पेन्स है या नहीं?
मैं मान के चल रही हूँ भाई, लड़कियां तो कलर्ड किट्स लेके बैठी होंगी। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी बच्चों, तो होता क्या था, वो डेस्क पे ना लड़कियों के ऐसे कलर किट्स होते थे, एक के पास 24 पेन कलर के, एक के पास 12, ऐसा कंपटीशन चलता था। तो बेटा हमारे पास तो इतने नहीं है, हम थोड़े कम से काम चलाएंगे, बट आई विल ट्राई कि आपको एक एक चीज समझ में आए। बस मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, फॉलिकुलोजेनेसिस यानी फॉलिकल बनाएंगे। सबसे पहला हमारा फॉलिकल है ये, ठीक है। इसकी जरा लेयर्स बनाते हैं। देखो कितना प्यारा प्यारा डायग्राम बना रहे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे तो बताओ बायो याद होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बायो याद ना हो अगर आप इतने प्यारे और सुंदर डायग्राम बना रहे हैं, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। ह्यूमन नेचर है, हर सुंदर चीज पे ह्यूमन चिपक जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। चाहे मच्छर हो या मक्खी हो, सब सुंदर चीज पे भागते हैं। पॉलिनेशन में भी यही होता है, ह्यूमन के केस में भी यही होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, वन लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। तो कौन से सेल्स हैं? ग्रैनुलोसा, लिखो, ठीक है भाई। और ये कितनी लेयर है? वन लेयर, लिखो। और जो अंदर है, जो मैंने सेल बनाया है, वो है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte दिख रहा है, तो ये किस पे अरेस्टेड होगा? डिप्लोटीन पे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रैनुलोसा प्लस प्राइमरी oocyte together is called as primary follicle. Together it is called as primary follicle. तो अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया। लेट्स राइट द पॉइंट्स हियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस, तो पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी लिखती है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दोनों ओवरीज में 60 से लेकर 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ठीक है। यस, बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग, 60 to 80,000 primary follicles are present in each ovary, okay, at the time of puberty. भाई बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, कोई बच्चा चैलेंज नहीं कर सकता कि मैम आपने एनसीईआरटी की चीजें स्किप कर दी। नोबडी कैन चैलेंज दिस। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल छापा मारा है। यस, बिल्कुल, ठीक है बच्चों। रुको जरा, एक नालायक बच्चा है चैट बॉक्स में, रुको जरा, रुको। अब भी देखो, अभी देखो। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट हियर इज प्राइमरी oocyte है, ये अरेस्टेड है किसमें बच्चों? दिस इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए इसके। अब देखो बच्चों, ये तो प्राइमरी फॉलिकल है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे आपको पता है पूरा प्रोसेस कंटिन्यू भी होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स लाइक GnRH, LH एंड FSH, यही जो प्राइमरी फॉलिकल है किसमें बन जाएगा? कॉमन सेंस, यही जो प्राइमरी फॉलिकल है ये किसमें बन जाएगा? जब हॉर्मोन्स आते, प्यूबर्टी के टाइम पे हॉर्मोन्स आते, देखो को रिलेट करो, मैम के एरोस को रिलेट करो। मैम ने यहाँ पे भी तीनों हॉर्मोन्स लिखे हैं, मैम ने यहाँ पे भी तीनों हॉर्मोन्स लिखे हैं, यानी प्यूबर्टी आ चुकी है। प्यूबर्टी आते प्राइमरी फॉलिकल किसमें बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल में। यस, बिल्कुल, किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। सबसे पहले प्राइमरी oocyte, फिर उसके बाहर क्या बनाते हैं? ग्रैनुलोसा लेयर। तो बनाओ ग्रैनुलोसा लेयर। देखो मैम इज ऑल्सो मेकिंग ग्रैनुलोसा। बना दी ग्रैनुलोसा, खूब सारी बना दो, 6 to 8 हो जाती है यहाँ पे। ये हो गई ग्रैनुलोसा, ठीक है। अभी ये ग्रैनुलोसा बना दी, इसके बाहर जो एक नई लेयर आएगी वो होगी थीकल लेयर। कौन सी लेयर होगी बच्चों? बाहर वाली थीकल लेयर। अब लिखते हैं इसके पॉइंट्स। तो यहां है थीका लेयर, ये है आपकी ग्रैनुलोसा लेयर, ग्रैनुलोसा, और ये आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां से और यहां में फर्क क्या आया। यहां और यहां में फर्क क्या आया? सेकेंडरी फॉलिकल आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, यहां पे न्यू थीकल लेयर अपीयर्स, अ न्यू थीकल लेयर
अपीयर्स। हो गई, एक नई थिकर लेयर आ गई। देखो एक नई थिकर लेयर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट फर्क क्या दिखा, 6 to 8 layers of granulosa, of granulosa। लो भाई ये भी लिख लिया हमने। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, बिल्कुल। नाउ द नेक्स्ट, अब यही सेकेंडरी फॉलिकल किस में बदलेगा, कम ऑन, कॉमन सेंस। अब किस में बदलेगा ये, टर्शरी फॉलिकल में। तो हीन किस में बदलेगा, टर्शरी फॉलिकल। सो लेट्स मेक टर्शरी फॉलिकल। यहां आते हैं, अब देखो अंदर मैम ने लिखा है सेकेंडरी oocyte, यहां प्राइमरी, यहां प्राइमरी, यहां सेकेंडरी। और सेकेंडरी oocyte कब बनता है, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। तो यानी टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। प्लस बच्चों यहां पे एक क्रीसेंट शेप कैविटी देखने को मिलती है। दैट कैविटी, क्रीसेंट शेप कैविटी, जो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, महान मेरा पेन। यस, सो एक क्रीसेंट शेप कैविटी बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं इस कैविटी को बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन, क्रीसेंट शेप कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कॉल्ड एज एंट्रम। बना दिया हमने एंट्रम, दिख रहा है ये सेकेंडरी oocyte, इसके आसपास फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो है यहां पे है आपकी ग्रैनुलोसा। लेट्स मेक ग्रैनुलोसा। ये देखो 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 कितनी सुंदर मैम बना रही है ग्रैनुलोसा। बहुत सुंदर तो नहीं है बट ठीक है, समझने लायक है, समझने लायक है, ये मैं मान के चल रही हूं। ये थीका इंटरना और ये आ गई आपकी थीका एक्सटर्ना। तो ये बन गया आपका टर्शरी फॉलिकल। तो बाहर वाला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला थीका इंटरना, फिर उसके अंदर वाला ग्रैनुलोसा, फिर ये जो ब्रिज है इस ब्रिज को बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस, और ये है फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। कैसा लग रहा है डायग्राम, यस बच्चों, कैसा लग रहा है डायग्राम। आई कैन टेल यू, आई यूज्ड टू टीच यू नो like this only, the same pattern, बिल्कुल, ठीक है। राइट बिग मैम, ऐसा समझ नहीं आ रहा बच्चों, आई थिंक मेरे को तो बहुत क्लियरली सब कुछ दिख रहा है बोर्ड पे। आई कैन सी एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, नाइस एंड क्लियर। यस बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट थिंग टर्शरी फॉलिकल के बारे में। टर्शरी फॉलिकल के बारे में अगर हम जाने तो पहली चीज, इसमें मियोसिस 1 completes to give first polar body and secondary oocyte। पहली इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नीट एग्जाम। सेकेंड चीज जो टर्शरी फॉलिकल में हमें देखने को मिलती है दैट इज व्हाट, द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। Fluid filled cavity which is called as antrum, which is called as antrum. Again NCERT, each and everything of NCERT is here, right? Now the next thing, theca differentiates into externa and interna. This is called as tertiary follicle. बनाओ बच्चों जल्दी से, everybody, I'm waiting for you to make the notes. Yes, पुष्पेंद्र, हाय मिस शर्मा मैम, बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है आपके नोट से। ओह थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। यस, हाय मोनिका, दक्ष मैम, वेयर इज द पोलर बॉडी इन डायग्राम मैम, प्लीज टेल। डायग्राम में मैंने पोलर बॉडी नहीं बनाई है क्योंकि वो बाहर निकल चुकी है, इट हैज कम आउट यहाँ पे, ठीक है। यस यस मुस्कान, लव यू बच्चा।
जल्दी से लिखो नोट्स बच्चों, जिससे वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी आर स्टिल लेफ्ट विद ग्राफिन फॉलिकल पार्ट. यस, बहुत अच्छा डायग्राम. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. पता है आप जब ये लिख देते हो ना बच्चों, मैम बड़ी मोटिवेटेड हो जाती है. आपको पता है अपन बड़े देसी है, अपन को ये हाई लेवल की चीजें नहीं आती. मैं तो खुद कहती हूँ मेरे को ये कंप्यूटर ये सब बहुत कम आता है, बड़े देसी रही हूँ मैं. बस आज भी देख लो स्लाइड्स हैं बहुत सुंदर हैं, बट अपन ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, पता नहीं पढ़ाया ही नहीं जाता उससे. यस, अब आते बच्चों नेक्स्ट पे. लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. इसको अभी रिवाइज भी कर लेते हैं हम, बट उससे पहले हमें ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ठीक है, चलो बच्चा लोग आप मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे सबके सब. तो अब अंदर है सेकेंडरी oocyte. दिस इज सेकेंडरी oocyte. बच्चों अब लेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना. तुम लोग को लेयर्स नहीं पता रहती है, तुम बहुत सिली मिस्टेक करते हो और ये पिटाई करने का मन करता है फिर. ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte, इसके आसपास ए सेलुलर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा. बना दी जोना पेलुसिडा. और इसके बाहर जो सेल लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा सेल्स. देखो मैम जो बना रही है, कौन से सेल्स बना रही है बच्चों? कोरोना रेडिएटा सेल्स. ठीक है, अब यहां पे देखो यही सेल्स ब्रिज बनाते हैं. इस ब्रिज का नाम होता है क्यूमुलस oophorus. ठीक है, ये देखो ब्रिज बनाया मैम ने, बना दिया. अब ये जो ब्रिज से जो सेल्स कनेक्टेड है वो होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स. तो अब यहां पे बनाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स. ये बनाती है ग्रैनुलोसा सेल्स. ये रे बन गए. देखो कितने अच्छे बन गए ग्रैनुलोसा सेल्स. ठीक है, अब इसके बाहर जो लेयर होगी ये वाली होगी थीका इंटरना, और इसके बाहर वाली कौन सी होगी? थीका एक्सटर्ना. ये होगी थीका एक्सटर्ना. और जो सारी कैविटी भरी हुई है, दिस ऑल कैविटी बच्चों, दिस इज फिल्ड विथ लिकर folliculi and this cavity is called as antrum. What do you call this cavity? Antrum. अब इसके सारे पॉइंट्स लिखते हैं. लेट्स राइट द पॉइंट्स एंड लेबलिंग्स ऑफ दिस डायग्राम. ठीक है, यस. सबसे बाहर वाला फर्स्ट थीका एक्सटर्ना. ठीक है, अंदर वाला सेकेंड थीका इंटरना. दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बनाते हैं एंड्रोजन्स. क्या बनाते हैं बच्चों दोनों मिलके? एंड्रोजन्स. ठीक है, उसके बाद यू हैव ग्रैनुलोसा. और ये क्या बनाती है? एस्ट्रोजन. क्या बनाती है ये? एस्ट्रोजन. एंड दिस इज योर एंट्रम. और एंट्रम में क्या भरा होता है? लिकर फॉलिकुलाई. एंड ये है आपका कोरोना रेडिएटा सेल्स. फोर्थ, फिर आती है आपकी जोना पेलुसिडा, जो किससे बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन से. मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. और ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है? सेकेंडरी oocyte. प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी oocyte. एनसीईआरटी की लाइन. ठीक है, देन यू हैव द इनर मोस्ट लेयर Ulema is plasma membrane of oocyte. ठीक है बच्चों, and this bridge like structure is called as cumulus oophorus, which connects oocyte and granulosa. Okay, this entire structure is called as Graafian follicle.
तो बच्चों ये एक एक लेयर, ये एक एक उसका सीक्वेंस, आई कैन गारंटी यू, चाहे नहीं बाहर से अंदर पूछ ले लेयर्स या अंदर से बाहर, तुम फोड़ के आओगे सवाल को, ये मेरा तुमसे वादा है। एक एक लेयर, एक एक उसका फायदा, एक एक उसका फंक्शन, सब इस डायग्राम में है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी इज समथिंग विच इज अ मस्ट मस्ट मस्ट। ठीक है, यस। अब हम आगे वाले स्टेप पे चले इसके। कैन वी गो टू द ओव्यूलेशन पार्ट? बताओ। चले बच्चों, एक और स्लाइड ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यस, बिल्कुल आदित्य राज, डोंट वरी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू द आंसर। यस, ठीक है, चलो। नाउ व्हाट हैपेंस? दिस इज ग्राफिन फॉलिकल which is now ready for the process of ovulation. तो यहां पे करते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? The rupturing of graphene follicle. What is the definition of ovulation? Rupturing of graphene follicle. अब ग्राफिन फॉलिकल टूटता है तो कुछ स्ट्रक्चर तो एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, कुछ पीछे रह जाता है। बेटा जब कुछ जब कुछ टूटता है तो दर्द होता है, नहीं होता है ना? दर्द का एहसास होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, एंड वहां पे क्या होता है, जब कुछ टूटता है ना तो ऐसे लाल रंग, इट्स ऑल अबाउट रेड, द लाइफ टर्निंग रेड, डेंजर। ठीक है, सो हियर इट आल्सो हैपेंस लाइक दिस। तो जैसे ओव्यूलेशन होता है तो कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर करती है, ब्लड वेसल रप्चर करती है, जिसके कारण पूरा रेड हो जाता है स्ट्रक्चर, एंड दिस रेड कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस हेमरहैजिकम। Hemerhagicum, because it looks red in color, तो जब जैसे ओव्यूलेशन हुआ, स्ट्रक्चर टूटा, ब्लड वेसल टूटी, वो खून से भरा तो वो लाल रंग का दिखा, तो स्ट्रक्चर का नाम बोला कॉर्पस हेमरहैजिकम। ठीक है, वहीं पे अब उसके बाद दिस रेड कलर इज रिप्लेस्ड बाय अ येलो कलर प्रोटीन। तो जैसे इसमें येलो कलर प्रोटीन यानी ल्यूटियन आता है, इट इज नाउ कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, which is a temporary endocrine gland. Question of NEET 2017, क्या कि कौन सा ग्लैंड बॉडी में ऐसा है जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है? सो इट इज येलो बिकॉज ऑफ प्रोटीन ल्यूटियन। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इफ फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इस स्ट्रक्चर को खत्म करना है बॉडी से, खत्म। सो इट बिकम्स व्हाइट कलर स्ट्रक्चर एंड नॉन फंक्शनल, and this structure is called as corpus albicans. So that is a structure which is white color, non-functional, because there was no fertilization. अगर fertilization होता तो corpus luteum रहता। ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो स्ट्रक्चर डीजेनरेट हो गया और किस में बन गया? कॉर्पस एल्बिकन्स में बन गया। ठीक है, आया सबको समझ में? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो यस जी स्क्वायर आर्मी #NEET टॉपर्स। बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप खुद करेंगे, बिकॉज मैम इज डीप इनटू हर सेशन। यस, come on bachcho, we have to move. This is a complete process of oogenesis and follicular genesis. Now the next topic which we are going to start is menstrual cycle. Yes, पीहू तुम्हारे लिए गाना गा दूं? सॉरी, वो तो पीलू था। सॉरी बच्चा, सॉरी, वो पीहू था। यस, सॉरी पीहू के लिए एक प्यारा सा गाना गाएंगे। ठीक है
चलो बच्चा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा गला बैठ गया वापस से, रुको जरा एक घुट जल पी लिया जाए। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो बच्चों देखो, ये पूरा प्रोसेस है जो हमने अभी डिटेल में किया है। यू विल गेट दिस इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ। वेरी अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है ये पूरा पैराग्राफ। जिन बच्चों को लगता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे पहले क्या था, आपका डिप्लॉयड oogonia था, देन प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1, मियोसिस 1 पे, फिर कंप्लीशन हुआ था आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, तो यहाँ पे आप प्यूबर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन ईच मंथ आफ्टर द प्यूबर्टी, तो ये हमने सब कर लिया है। So oogenesis, we have done this, all the points done and dusted. अब आते हैं menstrual cycle. Menstrual cycle ये जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बच्चों को समझ नहीं आता है। आज इसको समझेंगे बिल्कुल मजे से। थैंक यू डॉक्टर शिवा, थैंक यू सो मच शिवा। तो बच्चों इसको कैसे समझेंगे, चलो इसको आज ना बिल्कुल खत्म कर देते हैं, इस टॉपिक को कहते हैं ना खत्म। लेट्स फिनिश इट। यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर आर 2 टाइप ऑफ साइकिल, मैंने पहले भी बताया था, एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, मैमेलियन प्राइमेट्स में। कहां पे होती है ये, मैमेलियन प्राइमेट्स। और मैमेलियन प्राइमेट्स में कौन आते हैं, बंदर यानी मंकी, आते हैं एप्स, एंड फिर लास्ट में आते हैं ह्यूमंस, लास्ट में आते हैं ह्यूमंस। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर नीट इज, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है एक फीमेल में 11 से 13 साल की उम्र में, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मेनार्के। क्या कहते हैं बच्चों उसको, मेनार्के। सो वी कैन राइट हियर मेनार्के, व्हेन menstrual bleeding starts, okay, and this can occur between 11 to 13 years of age. अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर मेनोपॉज। तो जब परमानेंट सिसेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, ठीक है। यस, मेनोपॉज, ठीक है, दैट इज परमानेंट cessation of menstrual cycle, ठीक है। एंड किस एज में होता है बच्चों, दिस कैन अकर अराउंड 40 to 45 years ऑफ एज, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेटा होता है ना, तो थोड़ा सा तुम्हारी मैम घूम जाती है। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई टोटली अग्री विद माई स्टूडेंट्स। कई बार आप लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। 45 to 50, थैंक यू थरुण, थैंक यू सो मच। तो इसको हम 40 की जगह 45 से 50 ईयर्स लिख देते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट, थैंक यू, ठीक है। अब आते हैं जरा इसके पास, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। यस, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बट इसे अब इजी करते हैं। लेट्स इजीफाई, ठीक है। इजीफाई कैसे करते हैं हम, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि FSH और LH पिट्यूटरी हार्मोन्स है, जो पिट्यूटरी से आते हैं। ये ओवेरियन इवेंट्स हैं जहां पे हम फॉलिकल बना रहे हैं, यहाँ पे यूट्राइन इवेंट्स है यूट्रस में, और ये कुछ फेजेस लिखे हैं, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। अब इसको हम पढ़े कैसे कि ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। सो लेट्स टॉक इट। सो यहाँ पे लेते हैं ब्लैंक स्लाइड, यहाँ पे बच्चों को समझाते हैं। अब देखो बच्चों, बात क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 ऑर्गन्स में चलती है फीमेल की बॉडी में, एक है ओवरी, एक है यूट्रस। अब मेरा तुमसे सवाल ये है, कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, कि आखिर ओवरी एंड यूट्रस में दोनों में मिला के हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्यों सिर्फ यूट्रस की बात नहीं कर रहे, क्यों सिर्फ ओवरी की बात नहीं कर रहे, क्यों दोनों की बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस लगाओ मेरे बच्चों, कॉमन सेंस। यस, कॉमन सेंस क्या कहती है कि जो ओवरी है ना, वहां पे भी जरूरी है, क्योंकि फॉलिकल तो वहीं बनना है, यहाँ पे फॉलिकल बनना है, यहीं पे ओवा बनना है, ठीक है। वहीं पे यूट्रस में क्यों चल रही है, क्योंकि यूट्रस में एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना है। अगर एंडोमेट्रियम सही रहेगी तभी ना होगा इम्प्लांटेशन, तभी ना होगा ना बच्चों इम्प्लांटेशन। तो हो गया इम्प्लांटेशन,
तो यानी इन दोनों का सहयोग जरूरी है एक एक चाइल्ड को इस धरती पे लाने के लिए. दे हैव टू परफेक्टली वर्क, दे हैव टू परफेक्टली बैलेंस, then only we can have the next generation, a perfect menstrual cycle. अगर इसने हाथ खड़ा कर दिया, लो मैं काम नहीं करूंगा, तो जब फॉलिकल नहीं बनेगा तो कैसे होगा. मान लो कि ये ठीक है, उसने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं नहीं काम करूंगा, तो ठीक है फॉलिकल बन गया, फिर इम्प्लांटेशन कहाँ कराओगे. सो बोथ द थिंग्स आर नेसेसरी, एंड इन दोनों के बैलेंस के लिए यू नीड केमिकल्स विच आर हार्मोन्स. ठीक है, व्हाट डू यू नीड बच्चों? हार्मोन्स. दीज हार्मोन्स मेक श्योर दैट दे कीप इन बैलेंस, हमेशा वो बैलेंस में रहे. तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अराउंड 28 दिन की होती है ऑन एन एवरेज. कितने दिन की होती है बच्चों? 28 दिन की होती है ऑन एन एवरेज. ठीक है, जिस टाइम पे ओवरी में फॉलिकुलर फेज चलता है, उसी टाइम पे यूट्रस में कौन सा फेज चलता है? प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज. ठीक है, तो यानी कि जब फॉलिकुलर फेज चल रहा है, जब फॉलिकल बन रहा है ओवरी में, तब यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए. ठीक है, यहां से निकला ओवा, वो हुआ फर्टिलाइज, वहां पे हुआ इम्प्लांटेशन. तो जब फॉलिकल बन रहा है उस टाइम पे यूट्रस एंडोमीट्रियम को बनाने का काम करेगा. ठीक है, उसके बाद होगा ओव्यूलेशन. अगर भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तो दोनों पार्टी खुश. नहीं हुआ तो ओवरी में चलेगा ल्यूटियल फेज, और उसी टाइम पे यूट्रस में चलेगा सेक्रेटरी फेज. तो ये है इनके फेजेस. ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में लगी सबको? अब आते हैं, इतना समझ में लगा या नहीं लगा पहले ये बताओ. मैं तो जोश जोश में पढ़ाती चली जाऊंगी, तुम्हें समझ भी तो लगना चाहिए. मेरे को तो समझ में आता है पूरा, तुम्हें भी तो आना चाहिए. कम ऑन बच्चों, अब इसके नोट्स बनाते हैं. लेट्स मेक नोट्स. अब बनाएंगे इसके धाकड़ नोट्स. एक बार मैं तुम्हें पूरा हार्मोनल रेगुलेशन समझा दूं, फिर तुम कहोगे मैम ये टॉपिक तो बच्चा निकला, हमें पता ही नहीं था इतना बच्चा टॉपिक है. इट्स अ बच्चा टॉपिक. यस बिल्कुल, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट. अब बच्चों जल्दी से बनाओ. मैं हाथ क्या समझा रही हूँ? एनालीज ने, कितना प्यारा नाम है एनालीज. यस, मतलब मम्मी पापा ने कितना सोच के रखा है. हमारे नाम देखो, गरिमा है ना, क्या है, मयूरी, एनालीज. क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम है. तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहला टॉपिक, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. जिसने ये समझ लिया उसके लिए वो ग्राफ एनसीईआरटी का समझना बच्चों का काम है. ठीक है, यस बिल्कुल. तो यहाँ पे इसको समझते हैं बच्चों. सबसे पहले मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड शिवा. यस ऐश्वर्या, मयूरी, नवमिता, कम ऑन. यस खुशी, यस हिबा. दैट इज योर हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ये बनाता है हार्मोन जीएनआरएच. बनाया इसने जीएनआरएच. ठीक है, इसने काम किया एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, निशाना लगाया, ठक. ठीक है, अब इसने दो हार्मोन्स आपको बना के दिए, गोनाडोट्रोपिन्स. एक था LH, दूसरा था FSH. ठीक है, LH किस पे काम करता है? LH काम करता है थीका इंटरना. किस पे काम करता है? थीका इंटरना. वही FSH काम करता है ग्रैनुलोसा. किस पे काम करता है ये? ग्रैनुलोसा. पोजीशन हम देख चुके हैं ग्राफिन फॉलिकल में, मैं पूरा समझा चुकी हूँ कि ग्रैनुलोसा कहाँ होता है, थीका इंटरना कहाँ होता है. अब नालायक पंथी मत करना कि मान ली क्या है. ठीक है, यस, ग्रैनुलोसा विल प्रोड्यूस व्हाट? एस्ट्रोजन. कैसे? अभी बताती हूँ. थीका इंटरना ने बनाया एंड्रोजन. बनाया एंड्रोजन. यही एंड्रोजन
कन्वर्ट होता है किसमें? एस्ट्रोजन में। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? एस्ट्रोजन में। ठीक है, तो इस तरीके से एंड्रोजन जो बेसिकली थी का इंटरना बना रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्ट्रोजन में। और एस्ट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? ग्रैनुलोसा सेल्स। आई समझ में बात? आई समझ में या नहीं आई? तो अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करेगा? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियर, ग्राफियन? बस इतना दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स किसके पास है? जिसके पास मैक्सिमम ग्रैनुलोसा होगा वो मैक्सिमम एस्ट्रोजन बनाएगा। जल्दी से दिमाग लगाओ बच्चों। यस, कम ऑन बच्चों, यस बताओ बताओ। यस यस यस, जल्दी से। सबसे ज्यादा कौन बनाएगा एस्ट्रोजन? कौन बनाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। क्यों बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। यस, याद रखना इस बात को। अब इस बात को प्रूफ भी करती हूँ। कैसे? विद दैट डायग्राम। ठीक है, आप देखो एनसीईआरटी का डायग्राम खोल के रखो। एवरीबॉडी अपना एनसीईआरटी निकालो। मैं भी निकाल लेती हूँ अपनी एनसीईआरटी, तुम भी निकाल लो। यस, तो बच्चों ये एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में देखिए सबसे ज्यादा पीक यहाँ पे आ रही है एस्ट्रोजन की। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट सबसे ज्यादा तब है जब ग्राफियन फॉलिकल है, और ग्राफियन फॉलिकल मैक्सिमम एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। हेंस द पॉइंट प्रूव्ड। ये प्रूव कर दिया हमने पॉइंट एनसीईआरटी का। सो मैक्सिमम एस्ट्रोजन कौन बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, इसलिए वो पीक आपको मिलेगी ग्राफियन फॉलिकल के पास। तो पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब आते हैं जरा एस्ट्रोजन के फंक्शन। लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का पहला फंक्शन है टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम। टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम, तो यानी जितना एस्ट्रोजन होगा उतनी जल्दी एंडोमेट्रियम बननी शुरू हो जाएगी। तो एस्ट्रोजन बन रहा है ओवरी में, वो एस्ट्रोजन जा रहा है कहां पे? ब्लड में। ब्लड से जा रहा है यूट्रस में, और यूट्रस में एंडोमेट्रियम बन रही है। तो दीवार बनाने का काम किसका है? एस्ट्रोजन का। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। सो एस्ट्रोजन का काम है टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम। दूसरा फंक्शन क्या है एस्ट्रोजन का? पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH। ऑन LH, यानी कि जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना ज्यादा LH आएगा, और जब LH बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिस कॉजेस LH सर्ज। और LH सर्ज से क्या होता है बच्चों? ओव्यूलेशन। क्या होगा? ओव्यूलेशन। हो गया? आगे बात समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो इवेंट्स? यस बच्चों, आर यू एबल टू कनेक्ट द इवेंट्स? सबसे पहले हमने एस्ट्रोजन बनाया। एस्ट्रोजन बनाया तो उसने एंडोमेट्रियम बनाई। ज्यादा एस्ट्रोजन था तो वो LH को लाया। LH ने फिर ओव्यूलेशन कराई। ठीक है, अब LH का एक और काम है टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। इट मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। अब आखिर ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन कर रहा है? सवाल ये उठता है, व्हाई इट इज मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम? क्या जरूरत है इसे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने की? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड एंडोमेट्रियम। तो यानी अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जरूर होना चाहिए। जब तक रहेगा प्रोजेस्टेरॉन तब तक रहेगी एंडोमेट्रियम। जैसे ही हटाओगे प्रोजेस्टेरॉन, गिर जाएगी एंडोमेट्रियम, हो जाएगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हो जाएगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। राइट बच्चों? दूसरा हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करता है वो है एस्ट्रोजन। तीसरा है रिलैक्सिन। फोर्थ है इनहिबिन। ठीक है, और इनहिबिन का वही सेम फंक्शन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH। यस,
लिखो जल्दी बच्चों, एवरीबडी राइट इट। बहुत ही अमेजिंग नोट्स। हार्मोनल रेगुलेशन पूरा क्लियर है बच्चों। एक भी ऐसी चीज नहीं जो हमने कवर नहीं किया हार्मोनल रेगुलेशन की। लिख रहे सब? तो चलो अब जरा उस ग्राफ को फोड़ते हैं। लेट्स फोड़ू द ग्राफ। आ जाओ इधर। सबसे पहले सारी इंक हटाते हैं, गंदा बहुत कर देती हूं मैं। अब देखो बच्चों, जितना मैम ने सिखाया है बस उसे अपने सामने रखना और बस सब चीजों को रिलेट करना। जस्ट ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग वट एवर आई हैव टॉट यू। ठीक है, बस सबसे पहले चलते इधर। प्राइमरी, इसको क्या हो गया, हाँ ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल, ये बताया था मैम ने। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल ने सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन बनाया। हो गया, एस्ट्रोजन ज्यादा है तो एलएच भी देख लो, एलएच भी ज्यादा है, ये भी हो गया। जब एलएच ज्यादा हुआ तो ओव्यूलेशन हुआ, डन। ठीक है, अब जब एस्ट्रोजन ज्यादा था उसी टाइम पे यूट्रस में देखते क्या हो रहा है। यूट्रस में देखो एंडोमेट्रियम बन रही है। सो दिस एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन इज ऑल्सो डन बाय एस्ट्रोजन। तो अगर मुझे इस ग्राफ में देखना है कि एस्ट्रोजन क्या क्या कर रहा है, तो एस्ट्रोजन पहले एलएच को बढ़ा रहा है, वहीं पे एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बना रहा है। ठीक है, और एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, ग्राफियन फॉलिकल से आ रहा है। एलएच ज्यादा होता है तो ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद देखो क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन कौन से हार्मोन बना रहा था, प्रोजेस्टेरॉन। ये देखो पीक आ गई प्रोजेस्टेरॉन की, पहले तो नहीं थी, अब आई है क्योंकि अभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है। ठीक है, ये और क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की भी पीक है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम दोनों बनाता है। ठीक है, यस। अब देखो अब ये रिग्रेस हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरी एंडोमेट्रियम है इसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। देखो कितनी मोटी और थिक लेयर है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ अब यहां पे शुरू होगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहां शुरू होगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आया समझ में या नहीं आया, पूरा का पूरा। कैन यू रिलेट एवरीथिंग हियर? एक बार देखो और मेरे से डाउट पूछो अगर कुछ आ रहा है तो दिमाग में। अगर घंटी दिमाग की बज रही है तो पूछो। ऐसा कोई भी इवेंट जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर डायग्राम में, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैम विल ट्राई टू गिव आंसर्स टू योर डाउट्स। यस, बताओ बच्चों। I am just trying to do justice to the name of the channel, Unacademy NEET Toppers. Yes, बेटा इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे I can guarantee you आपके बायो में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। I know this type of explanation needs lot of hard work and lot of self study. मैं आज भी देख रहे होगे NCERT आज भी रहती है मेरे पास, आज भी कम से कम 500 बार पढ़ती हूँ। You can see each and every line. Why? बिकॉज अगर मैं ढंग से नहीं पढ़ के आऊंगी तो मैं बच्चों को क्या पढ़ा पाऊंगी, नहीं। इट नीड्स डेडिकेशन। आई एम डूइंग इट, आई जस्ट वांट फ्रॉम यू। यस, आई जस्ट वांट फ्रॉम यू व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। फ्री में लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस। बाकी हम मेहनत कर रहे हैं ये हमको पता है। ठीक है, बाकी कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, पंचायती करने वाले सब पंचायती भी करेंगे, बट आई नो व्हाट वाज द रीजन, आई नो एंड आई थिंक यू कैन ऑल्सो फील इट, राइट बच्चों? यस, so we are positive. Okay, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट्स टेक अप द क्वेश्चन बच्चों। मैम प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिल्कुल है, यहाँ पे दिख रहा है सामने। यस, अच्छा एस्ट्रोजन दो जगह सिक्रीट क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा एस्ट्रोजन का सोर्स दो है, एक ग्राफियन फॉलिकल और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, यस बिल्कुल। मैम इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन विद द ग्राफ? वेरी गुड क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, मानना पड़ेगा। चलो पढ़ा दे, बच्चे ने सवाल पूछा तो यार जवाब तो देना पड़ेगा। बॉस, बच्चे आर द बॉस, इस क्लास के बच्चे बॉस है ना। यस, बस सभ्य बने रहे। बच्चे का सवाल है कि मैम आपने ये तो बता दिया जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, जरा आप ये भी बता दो कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल।
तो सबसे पहले बच्चों फर्टिलाइजेशन के आपको पता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला बनता है और मोरुला से बनता है ब्लास्टुला। आई थिंक इतना तो पता होगा, दो अभी तक ये टॉपिक पे हम नहीं गए हैं, पर मुझे लगता है इतना सब बच्चों को पता होता है। ठीक है, यस बिल्कुल। तो ब्लास्टुला, अगर ब्लास्टुला की बात करें तो ब्लास्टुला एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है HCG। HCG की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये है इस हार्मोन का नाम। ठीक है, ये जो हार्मोन है इट मिमिक्स LH, इट मिमिक्स LH, यानी ये LH को कॉपी करने की कोशिश करता है। और LH का काम क्या था? मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। वही काम अब किसका होगा? HCG का। इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो प्रोजेस्टेरॉन भी रहेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और ब्लीडिंग नहीं हुई तो यानी कि यस, ये लो जी। ठीक है, दिस इज द स्टोरी। जिस बच्चे ने भी एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ये है बच्चों कि जो ब्लास्टुला है वही हार्मोन बनाएगा HCG, और HCG मिमिक्स करता है LH को और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, और अब ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहेगा जिसके कारण ब्लीडिंग नहीं होगी, एंड यानी कि इसे पता लगाया जा सकता है दिस इज द थिंग। यस बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ये छोटे मोटे जोक्स है मैम के, दिल पे मत लेना बच्चों कोई भी। यस हो गया, एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया लाइव यूट्यूब क्लास में। ठीक है, और बताओ, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देती हूँ, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा एडवर्टीजमेंट में, प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज आपको बताता है कि गुड न्यूज का समय आया है या नहीं आया। ठीक है, अब ये प्रेगा न्यूज क्या करती है? प्रेगा न्यूज कुछ ऐसी सी दिखती है, ये किट है, इसमें कुछ इस तरीके से दो कॉलम दिखेंगे, यहाँ पे सैंपल डालना होता है, सैंपल इज फीमेल यूरिन, फीमेल यूरिन। ठीक है, और यहाँ पे एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर HCG। अगर फीमेल के यूरिन में HCG हार्मोन है तो वो जुड़ जाएगा एंटीबॉडी से, और अगर था तो यहाँ पे दो रेड लाइंस आ जाएगी। दो रेड लाइंस का मतलब फिर से वही है, गुड न्यूज। दिस इज हाउ this test kit work, and this test is called as Gravindex. Gravindex test. Yes बच्चों, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैम के सेकंड पोलर बॉडी में भी मियोसिस करता है? नहीं, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और कितना मियोसिस होगा? n/2 थोड़ी हो जाएगा। यस इशिता, दिस इज फॉर यू। हो गया बच्चों, चलो। आई थिंक मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हो चुका है, oogenesis, follicular genesis भी हो चुका है। रिमोट रिमोट कहीं तो होगा, अभी नहीं मिल रहा है। ओके, कहीं तो होगा, कोई नहीं, बाद में ढूंढते हैं। तो ये था बच्चों आज का पूरा स्लाइड। ये पूरा आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये सब मिल जाएगा। एंड हियर कम्स अ क्विज, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। चलो पहला सवाल आपके सामने बच्चों, क्विज करके जाएंगे सब बच्चे, और आज 7:30 बजे फ्री स्पेशल क्लास में मैम का क्विज है ऑन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Which part of the ovary in mammal act as a endocrine gland after ovulation? Is it germinal epithelium, stroma, Graafian follicle? None of the above. Come on बच्चों, what is the answer? हाँ क्विज कर रहे हैं। अच्छा शांति रखा करो, कत्ती करते रहते हो। यस, मेरी आंखें तो रिमोट ढूंढ रही है। It's in my pocket. See answer? सही जवाब, क्या बात है, शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश, शाबाशी।
इस टॉपिक में जो 4 देगा शाबाशी। नेक्स्ट, in human females menstruation can be deferred by the administration of combination of estrogen progesterone FSH only LH only combination of LH FSH। deferred का मतलब रोकना। ऐसा कौन सा हार्मोन हम दे दें कि menstrual bleeding रुक जाए? ऐसा कौन सा हार्मोन दे दे कि menstrual bleeding रुक जाए? yes, come on Annalise, very good। The answer is combination of estrogen and progesterone, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक menstrual bleeding तो नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। Next, withdrawal of which of the following hormone is the immediate cause of menstruation? कौन सा हार्मोन हटाए कि तुरंत से ब्लीडिंग हो जाए? क्या बात है, क्या बात है। 10 बार आज की क्लास में मैम ने बताया है। 10 times मैम told you today। Come on बच्चों। So easy, so ये आज हमारे पता कौन है? साक्षी। ये हमारी साक्षी है। साक्षी के नोट्स ऐसे होते हैं। So easy, yes। The answer is progesterone बच्चों, the answer is progesterone। जब तक रहेगा progesterone तब तक रहेगी दीवार। progesterone हटा तो दीवार गिरी। आ जाओ नेक्स्ट। In human females meiosis 2 is not completed until meiosis 2 कब तक कंप्लीट नहीं होती है? यूट्राइन इम्प्लांटेशन, बर्थ, प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन। दिमाग लगाओ, मैम ने अलग से स्लाइड पे पढ़ाया था। व्हाट इज आंसर? यस आर्यन, महक, द्वैता, संतराम, डी सूरज, कुमकुम, वैभवी, ट्विंकल, साक्षी। डी सही जा रहा है, नजर न लग जाए। फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही आंसर। कितना प्यारा जिफ है, देख रहे हो? जूही मैम के एफर्ट्स देखो। आई थिंक 1 लाइक तो जूही मैम के लिए बनता है। 1K लाइक्स हो जाने चाहिए। 1K लाइक्स है ना बच्चों? जूही मैम के बनते हैं। लुक एट द थिंग, देखो कितना प्यारा जिफ है। स्पर्म था वो पीछे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। वाओ, ऑसम। चलो नेक्स्ट। Which extraembryonic membrane in human prevents the desiccation of the embryo inside the uterus? ये अभी तक हमने नहीं किया है, but still अगर पिछली नॉलेज है तो बच्चों प्लीज try to answer this question। Amazing GIF, amazing। I am so just enjoying the GIFs। Oh, nice। Yes, the answer is बच्चों amnion, क्योंकि amnion secretes amniotic fluid। It secretes amniotic fluid। और यही एमनियोटिक फ्लूइड डेसिकेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। एंड यस, कैसा रहा आज का